कहता हूं अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आए दिन बयान देके और देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, आप बताइए जिन लोगों को ऐसा सपना था कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो लोग देश को बिहार जला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, विश्व गुरु बनाए। मोदी जी विश्व नेता बन गए, विश्व नेता मोदी जी। और क्या? अरे कैसे भैया, आप सो रहे हैं। मैं भगवान शिव को मानता हूँ, वही कहते हैं ये लोग भगवान श्री राम के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं, ये लोग बेचू प्रधानमंत्री है भैया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि राहुल गांधी को वीर सावरकर बनने के लिए 10 जन्म लेना पड़ जाएगा। कैसे देखते हैं पांडे जी आप? ये वही अनुराग ठाकुर हैं, ध्यान रखिए, जो लोग कहते थे मुल्ले काटे राम राम चिल्लाएंगे। अगर उस वक्त इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया होता और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया होता तो देश बच जाता। ऐसे बयानों से क्या वाकई में इस देश को ये लोग खत्म नहीं करना चाहते? मैं कहता हूं अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आए दिन बयान देके और देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, आप बताइए जिन लोगों को ऐसा सपना था कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो लोग देश को बिहार जला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पे बिहार के सासाराम को जला रहे हैं, बंगाल को जला रहे हैं। ये लोग देश को बेचना चाहते हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान के हितैषी नहीं है, ये लोग केवल देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं। वही लोग तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ सबका साथ सबका विकास नहीं चाहते, ये देश का सत्यानाश चाहते हैं। पत्रकारिता करते हो हैं कि अतीक अहमद वाली खबर दिखा रहे हो? अतीक अहमद जी वॉशरूम जा रहे हैं, अतीक अहमद जी को काली से उतार। दिक्कत क्या है? अरे भैया पत्रकारिता इस देश में, देश की सच्चाई को जानना चाहिए, देश को डेटा के अनुसार समझाना चाहिए। अरे टीवी वाले ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अतीक अहमद किस तरीके से पेशाब कर रहे हैं, कितनी धार गिर रही है, धार कैसी है? मैं कहता हूँ राहुल का वाह 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 वाह। अरे खबर के पालिकाओं, खबर पालिका को नमक मिर्ची लगाने का काम कर दिया आपने। आज देश की खबर पालिका इस स्तर के पहुंच चुकी है कि लोगों के बेडरूम में जाके महंगाई का सवाल पूछा जा रहा है। आप बताइए, एक हस्बैंड वाइफ घर में आराम कर रहे हैं, उनसे जाके पूछा जाता महंगाई डाउन है मोदी जी के शासनकाल में? महंगाई का पता नहीं चल रहा है? गैस सिलेंडर कितने दाम बढ़ चुके हैं, देश में बेरोजगारी बेतहाशा है, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश विश्व गुरु बन रहा है। बन गया है विश्व गुरु भारत, विश्व गुरु बना, मोदी जी विश्व नेता बन गए। विश्व नेता मोदी जी। और क्या? अरे कैसे भैया, आप सो रहे हैं, जागिए, आंखें खोलिए। हिंदू सो रहा है। देखो प्रसिद्ध हो चुके हैं। देखो हिंदू सो रहा है भैया। अब हिंदू का कब तक भारत को सदस्यता चाहिए तो ले पहले एक मतलब मुर्गा लड़ा रहे हो क्या? यहाँ कोई इधर से सवाल कोई उधर से सवाल, मुर्गा लड़ा रहे भैया। मोदी जी विश्व नेता बन गए। मोदी जी विश्व विजेता, सोते रह गए। विश्व विजेता का स्वप्न देखने वाला। अरे देख रहे हो भैया, ये खबर इनको पता नहीं है, पता ना कहाँ कहाँ सवाल आ रहा है, लग रहा है यहाँ बम फेंका जा रहा है। सवाल करिए, थोड़ा पत्रकारिता। बहुत डरते बहुत सवालों से। हम सवालों से नहीं डरते। मैं कहता हूँ विश्व में डंका बजाने वाला जो था, जर्मन का तानाशाह भी था, विश्व विजेता का स्वप्न देखता था। देश के प्रधानमंत्री भी विश्व विजेता का स्वप्न देख रहे हैं। विश्व विजेता का अगर ये स्वप्न देखते तो देश को ऐसे गर्द में नहीं, देश की जीडीपी इतनी डाउन है और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं विकसित राष्ट्र 2050 में बना देंगे। मोदी जी 2050 में रहेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल रहेंगे। हाँ मोदी जी जिंदा? अरे भैया बिल्कुल रहेंगे। अरे मैं तो सौभाग्य करता हूँ मोदी जी। आप क्या चाहते हैं, मोदी जी ना रहें? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि लोग कहते हैं मर जा मोदी। कोई नहीं कहा मर जा मोदी। मैं तो नहीं, मैंने तो कहा है भैया मोदी जी 200 साल जी हैं, 200 साल दिया, लेकिन मोदी जी पीएम रहेंगे। काय पीएम रहेंगे? मोदी जी क्या इतिहास लिखे हैं क्या? बिल्कुल। अरे ये आप लिखे होंगे, आपके भगवान होंगे मोदी जी। हमारे भगवान, हमारे आराध्य शिव हैं। मैं भगवान शिव को मानता हूँ। वही कहते हैं ये लोग भगवान श्री राम के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं, ये लोग बेचू प्रधानमंत्री है भैया। कितनी बार कहा मैं। आप नटवर लाल को जानते नहीं जानते हैं? पता है नटवर लाल कौन था? सबसे बड़ा ठग था। उन्होंने देश की कितनी बड़ी बड़ी सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम किया था। ताजमहल को तक को बेच दिया था जो 7 अजूबे में आता है। लाल किले को बेच दिया था जिसको मोदी जी ने बगल में ही सुनिए, प्रधानमंत्री नटवर लाल कही है। बगल में तिहाड़ जेल है, चले जाएंगे। तिहाड़ जेल
अरे हम जेल की सलाखों के नहीं बस डरते हैं, दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में कितनी देख लिया है देखेंगे। आप कहोगे आप तो मुशाहिरा गा रहे हो, पता ना भैया खबर पालिका के लोग हैं, आप लोग क्या छाप दें, सुबह छाप दें तो मोदी जी को संसार के नेता को बोल दिए ये प्रधानमंत्री ये नहीं है। आजकल खबर का पता नहीं, हमें सुबह अखबारों देखना पड़ता है कौन सा चैनल। डरपोक है आप लोग, हैं? जिगरा नहीं आप लोगों अरे में। प्रधानमंत्री जी अगर वाकई में देश में सच्चाई को दिखाना चाहते तो आज उठाइए सीएमआई की रिपोर्ट, उठाइए एनसीआरबी की रिपोर्ट, उठाइए एडीआर की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री सच को दबाना चाहते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते हैं, केवल हिंदू राष्ट्र पे देश की जनता को बरगलाना पांडे चाहते जी उठाइए मीडिया की रिपोर्ट। मीडिया कह रही कि नरेंद्र मोदी जी विश्व नेता बन गए हैं, हैं? भारत विश्वगुरु बन गया है। हैं। अच्छा मीडिया की रिपोर्ट, हाँ भाई तो मैं कहते हैं इतना भी चाटुकारिता मत करिए मोदी जी का, इतना बड़ा चाटुकार बन गए लग रहा है आपके आंखों में रतौंधी हो गई है, मोदी जी के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा हिंदुस्तान में और कोई जनते नहीं है। मतलब इस देश में गरीब कुनबा भी है, मिडिल वर्ग के भी लोग हैं कि आप जाति धर्म मजहब के नाम पे केवल लोगों को लड़ाते रहेंगे, आप नहीं पहुंचेंगे कि भगवान श्री राम के नाम पे रामनवमी में दंगा कराया जा रहा है, भगवा पहन के तांडव कराया जा रहा है, देश को जलाया जा रहा है, आप नहीं पूछेंगे। नीतीश के राज्य में हो रहा है, यूपी में नहीं हो रहा है, एमपी में नहीं हो रहा है। जब जब बीजेपी सत्ता से बाहर जाती है तब तब बिहार को जलाने का काम करती है, बंगाल को जलाने का काम करती है, राजस्थान को जलाने का काम करती है। वह कहीं में क्या ये इस देश को जानना चाहते हैं, इस देश को एक ऐसे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? ये लोग सिर्फ अपने सत्ता के लोभी हैं। आप बताइए, वही असम के मुख्यमंत्री का आपने बयान देखा होगा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। अरे पहले कांग्रेस में थे असम के मुख्यमंत्री, पता है आपको? मैं कहता हूं तो वही तो कांग्रेस ने ऐसे नफरती लोगों को कभी जगह ही नहीं दी। अरे खुद छोड़ के भाग गए। कौन छोड़ आप वही देखो, अभी पता नहीं है खुद छोड़ के भाग गए या कांग्रेस ने उन्हें कहा खुद छोड़ के भाग गए। और क्या, कांग्रेस में कुछ नहीं है, इज्जत नहीं मिलती। अच्छा इज्जत नहीं मिलती, इज्जत भैया कांग्रेस देखे हिंदू राष्ट्र बनाना है, देश को दंगा में जलाना है भैया, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, इनको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। अब तो अभी तो खबर आई है, कुछ नेता कह रहे हैं कि बिहार इस्लामिक प्रदेश बन गया है। अब भाई बंगाल और बिहार इस्लामिक प्रदेश बन गया है। वही कह रहे हैं ये लोग नफरत, ये लोग बिहार को नहीं संभाल रहे हैं, ये लोग बंगाल देखने जा रहे हैं। मायने रखता है। अरे भैया भारतीय जनता पार्टी क्या, अगर आज कोई विधायक कह दे कि मुझे अजान से सरदर्द है तो खबर में सबसे पहला पेज उसी का होगा, लेकिन जनता कह रही है महंगाई जबरदस्त है तो वो कोई खबर नहीं होगी। कहाँ महंगाई है? अरे मैं कहता हूँ इनके जैसा शेर पालो। अरे बीजेपी का एक नेता मिला था, कह रहा था कि 10 रुपए लीटर डीजल, 15 में पेट्रोल, 150 सिलेंडर है। नेता मिला था या लिट्टी चोखा मिला था, पहले ये बता दो। हाँ नेता मिला था, बीजेपी में लिट्टी चोखा मिलता है, नेता कह रहे हो आप। बीजेपी में नेता पाए जाते हैं जो जनता की बातों को है। मैं कहते हैं इनके जैसे पत्रकारों को भैया शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलत फहमी जैसे मैं लोगों को मत पालो। ये गलत फहमी पाल चुके हैं, इस देश का प्रधानमंत्री आजीवन रहेगा तो खत्म। आपने देखा नहीं, अरे प्रधानमंत्री जी शेर चीता लाता है, दुख होता है, दर्द होता है आपको। खबर छापते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी वहां खबरों में मैंने देखा प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन का औचक निरीक्षण किया, लेकिन मोदी जी कैमरा वालों को ले जाना नहीं भूले। वहां ओम बिरला भी साथ थे, लेकिन आपने एक भी फोटो नहीं देखी होगी कि मोदी जी की ओम बिरला के साथ फोटो हो, एक भी फोटो नहीं थी। लेकिन नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। अरे भैया जनता के पैसे पे बन रहा है, मोदी जी बनवा रहे हैं। विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। मोदी जी तो कहते आप ही लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ है, फोटो देख लिया ना। अरे भैया जनता के पैसों को लूट के आप संसद भवन नया बनाइए या मोदी जी अपना कार्यालय का विस्तार। मोदी जी लूटा नहीं है पैसा, मोदी जी ने लूटा नहीं है, बिल्कुल नहीं लूटा। अरे भैया तो क्यों नहीं कहते मोदी अडानी कौन है, इस पे क्यों नहीं बयान देते देश के प्रधानमंत्री? जब राहुल गांधी हमेशा सवाल पे जवाब मांगते आए हैं प्रधानमंत्री से, तो क्यों नहीं जवाब देते? अयोग्य है राहुल गांधी। अरे मैं कहता हूं बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, इस देश में जज राजनीति कर रहा है, डॉक्टर प्रवक्ता बना हुआ है, योग्य प्रधानमंत्री बना हुआ है, योग्यता को संसद से सदस्यता निरस्त की जा रही है। हाय शब्दों को हाय कहे भैया योग्य प्रधानमंत्री नहीं, काहे नहीं कहते? प्रधानमंत्री ने ही कहा था, मैं नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था मैं फकीर हूं। फकीर क्या होता है? फकीर वही होता है ना जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। अरे मामा क्या मर्यादा, सोनिया ने कहा गरीब का बच्चा, हाँ गरीब का बच्चा तो वही कहते हैं, तो प्रधानमंत्री गरीब का बच्चा, गरीब के बच्चे हैं। अच्छा मोदी जी का एक मैंने वीडियो, अरे बहुत बढ़िया एक वीडियो देखा मैंने, मोदी जी कह रहे थे मेरा एक कुर्ता था फुल बाजू का, रजत शर्मा के प्रोग्राम में, प्रोग्रामों में मोदी जी ऐसे ही से, आप जानते नहीं है पहले देश में अगर एक मदारी आता था कि आपके गांव, तो वो कितने अनपढ़ लोगों, पढ़े लिखे लोगों को खड़ा कर देता था और अपने मदारी का कलाकारी
दिखाता था। देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े कलाकार हैं, बोलते थे मेरे उस वक्त प्रेस नहीं हुआ करता था, मैं उसके किसके तकिए के नीचे अपने कपड़े को रख देता था, सुबह पूरा क्रीच बन जाता था। हम तो कल रखे भैया, पता नहीं चला क्रीच बना ही। मोदी जी का टैलेंट है। अच्छा विदेश, हाँ मोदी जी के पास देश बेचने का टैलेंट है। अरे भैया बड़ी खबर है, बड़ी देश में मोदी जी के पास टैलेंट है, टैलेंट करवा रहे हैं। देखिए मैं वही देखिए, ये देश नहीं, देखिए देश के मुद्दों को गुमराह किया जा रहा है। हंसी इस बात की आती है कि वाकई में क्या इस देश को सच्चाई दिखाई जा रही है, देश की जनता के सचों की बात की जा रही है। क्योंकि आज जरूरत है हमें एक साथ आवाज उठाने की। वही बाबा जो 2012 में सलवार पहन के भागे थे, बाबा पतंजलि यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं, देश के पढ़े लिखे युवाओं को सन्यास की तरफ ले जा रहे हैं। मोदी जी के पिताजी क्या करते हैं? अरे भैया हम क्या जाने मोदी जी के पिताजी क्या, राहुल गांधी के पिताजी? अरे भैया देश के प्रधानमंत्री थे पूर्व, तो मोदी जी के पिताजी का हमें क्या पता है वो कौन से क्या थे, हम तो नाम नहीं जानते उनका। नरेंद्र दामोदर दास सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं राहुल गांधी और अयोग्य हैं। सोनिया गांधी ने कहा था मेरे बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, और अब आप लोग सपने देख रहे हैं राहुल गांधी पीएम बनाने का। देखिए भाई जनता देखा, आपने भारत जोड़ो यात्रा नहीं देखी लग रहा है। ये भैया पत्रकार माइक कल पकड़ लिए हैं, अब कल से आज डिग्री उग्री है आपके पास है? अरे भैया नहीं, डिग्री मांगने से जुर्माना हो जाता है भैया, हमारे जेब में नहीं है, हम तो खुद गरीब। मेरे पास डिग्री है, लेकिन तभी दिखाऊंगा जब पूरे 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख दें हम, कोर्ट लगाए डिग्री देखने का? हाँ नहीं, कोर्ट लगाए जुर्माना नहीं दिखाऊंगा डिग्री। भाई डिग्री नहीं मांगा जा सकता भैया। गांव में कोई किसी को शादी ब्याह में कोई आता था, अगर किसी को लड़का देखने या लड़की देखने, तो डिग्री पूछता है क्या पढ़ा है बच्चा, क्या कर रहा है। अब मोदी जी से डिग्री मांग लिए तो जुर्माना हो जाएगा। अरे भैया मैं लव मैरिज होता है, भूल जाइए अरेंज मैरिज। मुझे नहीं पता था कि मोदी जी डॉक्टर भी है, मोदी जी फौजी भी है, मोदी जी प्रधानमंत्री भी हैं, मोदी जी किसान भी हैं। मोदी जी कल खबर देखी नहीं है, MBBS भी कर लिया है मोदी जी ने। मोदी जी ने MBBS कर लिया, डिग्री रातों रात छप गई। आज शनिवार है, भी छप जाएगी। डिग्रियां शनिवार को छपती हैं इस देश में। कोई महाविद्यालय विश्वविद्यालय शनिवार को नहीं खुलता, लेकिन मोदी जी के लिए खुल जाएगा आज रात में। अरे रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है, तो क्या दिक्कत है? अरे तो विश्वविद्यालय खुल के डिग्री, बिल्कुल मोदी जी की डिग्री कल बन जाएगी, इसीलिए जुर्माना लगाया गया है, इसीलिए डिग्री पे। देखिए क्या भरोसा अदालत में नहीं है। अरे भैया देखिए, हम जुर्माना से जलते हैं। हम क्रांतिकारी भगत सिंह और गांधी को दोनों मानने वाले लोग हैं। हम आवाजों के जरिए इस देश की जनता को सच्चाई बताने का काम करते हैं। मैं कहता हूं सच झुकेगा नहीं, न सच दबेगा। पूरी तरीके से इस देश के जनता के सामने प्रधानमंत्री की नाकामियों को दिखाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी देश को किस तरीके से गर्द में डालने का काम किए हैं। गर्त में तो राहुल गांधी ने डाल दिया। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री थे क्या? अरे भैया देख लो, देश के प्रधानमंत्री थे ही तो अभी कहेंगे ना राहुल गांधी लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बीजेपी वाले सबको जोड़ते हैं। राहुल गांधी ने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने आया हूँ, राजस्थान में तभी मर्डर हो रहा है। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहे हैं। राजस्थान में सत्ता में जो नहीं, बंगाल में कौन मर्डर करवा रहा है, बिहार में कौन जला? राजस्थान की बात कीजिए आप। लोग बिहार में पलायन मुसलमान परिवार का, बीजेपी नहीं है। अमित शाह जी बैठ के वहाँ तमाशा देख रहे हैं। गृह मंत्री का तो भैया देश का गृह, वहाँ बीजेपी नहीं है भाई। देश के गृह मंत्री को डरना चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, प्रधानमंत्री जी को डरना चाहिए। कहते हैं धमकी आ गई, सुरक्षा एजेंसियां आपके अधीनस्थ, आप तुरंत लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए, जेल की सलाखों के पीछे डालिए। लेकिन इन्हीं के लोग, आप देखिएगा अभी ये कभी सवाल कर लेंगे कि आपने भगवा धमका रखा है, भगवा गमछा रखा है तो आप भाजपाई हो गए। मैं कहता हूँ ये भगवा जो है ये शांति का प्रतीक है, ये नफरत का प्रतीक नहीं है। लेकिन जो लोग चोला पहन के अपराध कर रहे हैं वो वाकई में भगवा और भगवान श्री राम के भक्त नहीं हो सकते। चीज का प्रतीक है सफेद, किस चीज का प्रतीक? अरे मैं कहता हूँ सफेद, अब वही कहते हैं आप रंगों में बांटो, आप अब हरा भी ले आओ। आप हरा नहीं पूछे, अरे नहीं शांति वही कर रहे हैं अब हरा। मैं इसीलिए कहा, मैं कहा देखो पत्रकार तुरंत भगवा का नाम लिया, शांति का प्रतीक है, तो भगवा शांति का प्रतीक है, इसीलिए सफेद ले आया। मैं कहता हूँ सफेद क्या होता है, ओम शांति ओम। अगर किसी के कब्र पे भी सफेद डाला जाता है। अरे अभी आप रहिए, अभी मत जाइए, मोदी जी भी रहेंगे। कहाँ मोदी जी रहेंगे? तो कहाँ कब्र पहुंच रहे हैं बाबा? कौन सा आप लोग कब्र की बात इसलिए करते हैं, आप लोग चाहते हैं कब्र खोदी जाए। देखिए खबर पालिका को मजाक जिस तरीके से स्ट्रीम मीडिया ने बनाया है, आप लोगों को हमें गर्व होता है दिल से कि आप लोग वाकई में देश की आवाज दिखा रहे हैं। जो लोग इस देश को बांट के
और अपनी सत्ता पाना चाहते हैं। वाकई में आज खबर पालिका ऐसे पायदान पे पहुंच चुकी है कि देश को अगर मिटाने में जितना मोदी जी का योगदान होगा उतना ही पत्रकारों का योगदान है इस देश को बर्बाद करने में। अरे मोदी जी बना रहे हैं भाई। क्या बना रहा? ताजमहल बना रहे हैं मोदी जी? हैं? मोदी जी ताजमहल बना रहे हैं या कौन सा मिंटो रोड बना रहे हैं? देश को बना रहे हैं। देश को बना रहे हैं भैया। देश को मोदी जी लग रहा है एक एक ईंट लगा के जोड़ रहे हैं। देश के चारों तरफ बाउंड्री करवा रहे हैं मोदी जी। हैं? मैं कहता हूं अगर जरूरत है इस देश को लोगों को पूछने की कि देश में वाकई में आज रोजगार कौन से जगह पे पड़ा हुआ है, क्यों रोजगार की बात नहीं होती, क्यों महंगाई की बात नहीं होती। बिहार में रामनवमी के दिन गलियों में हिंदू राष्ट्र के बैनर लगा के और बिहार को जलाया जाता है। उसमें मोदी जी क्या गलती है? वहाँ पर देखिए बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, बिहार आ जाइए वहाँ पर नीतीश की सरकार है, उन लोग गलती है ना। यूपी में देखिए बीजेपी, एमपी में बीजेपी है, वहाँ पर सब नॉर्मल है। मैं कहता हूँ आज एक बात कह देता हूँ, अगर बीजेपी की नहीं गलती है हाँ। तो आरएसएस और हिंदू दल, सेना दल, पता ना ऐसे ऐसे कौन से दल है। मैं तो कल महाकाल सेना में सुना एक नई सेना मैंने देखी है। अभी बहुत कुछ सुनेंगे आप। भक्त सेना, राम भक्त सेना, श्री राम सेना, पता ना ऐसे कौन कौन सेना है। इन पे बैन लगा दिया जाए। अगर इसमें बैन नहीं लगा तो ये देश आग की तरह झुलस जाएगा और इस देश को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए सभी लोगों को उठ के और एक साथ होके देश की आवाज को बनना पड़ेगा और इस देश को बचाना पड़ेगा। मैं कहता हूं मेरे लिए इंसान जरूरी है, मेरा धर्म मेरा अभिमान है, सभी के धर्मों का सम्मान है। जो भी करे हिंदू मुसलमान उसको मैं नहीं जानता न पहचानता हूं, क्योंकि वो केवल सिर्फ इस देश को और हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं। मेरे देश को युवाओं, आपको अगर अपनी आस्था का इतना ही प्यार है, अपनी आस्था को अगर किसी मस्जिद के बाहर मत जाइए, किसी गुरुद्वारे के बाहर मत जाइए, अपनी पूजा, अपनी आस्था अपनी मंदिरों में कीजिए। ये आपके हाथ में चाकू और तलवार देके ये देश में तांडव कराना चाहते हैं। हमें अपने देश को बचाना है, क्योंकि भारत ये हमारा एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है, जिसे विश्व में जाना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान है, सभी मजहब में एक दूसरे के लोग प्यार करते हैं। हमें प्यार बांटने वाले लोग। वही बात तो भागवत साहब भी कह रहे हैं कि भारत हम चाहते हैं कि अखंड भारत बन जाए। अच्छा, वो श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं? नहीं, आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत। अच्छा, क्यों, कौन है वो? नहीं पता आपको आरएसएस क्या है? आरएसएस भैया, अच्छा वही नागपुर की अफीम की बात कर रहे हैं। वहां तो इतना नहीं, देशभक्त संगठन है। देशभक्त? अरे भैया, देशभक्त संगठन है वो। इस देश में मतलब संविधान क्या है? संविधान नहीं है इस देश में। तो आप देशद्रोही है क्या? नहीं, संविधान नहीं तो आरएसएस देशभक्त संगठन हो गया। बिल्कुल। जिन्होंने लोगों ने अपने उस पे कार्यालय पे कभी तिरंगा झंडा नहीं लगाया वो देशभक्त कैसे हो गया? वीर सावरकर देशभक्त कैसे हो गए भैया? की खपा दी थी सावरकर ने तो। अच्छा हाँ, काला पानी में माफी मांगते मांगते अंग्रेजों शिकार है अंग्रेजों भैया। मैं कहता हूँ आरएसएस की स्थापना कब हुई आपको पता है? 1925 में हुई। देश कब 1947 में आजाद हुआ। आखिर कितने कच्छाधारियों में देश की आजादी में अपना योगदान दिया था? सबने। मोदी जी भी थे क्या? मोदी जी भी थे? मोदी जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। कौन था? सब लोग शामिल थे। अरे भैया, ये तो सही में इतनी बड़ी अंधभक्ति का चश्मा मैंने पत्रकार को नहीं देखा। ये वाकई में जाइए इलाज कराइए, नहीं आपको आगरा भेजना पड़ेगा। मोदी जी के भक्त इतने हो गए हैं आप कहीं लोग कहेंगे आगरा चाहिए। आगरा जरूरी है आजकल। बहुत पागल खाने में जाने की जरूरत आपको है सर? हमें क्या जरूरत है भैया? हम तो ताजमहल देखिए। ताजमहल हमें जरूरत नहीं है। जो लोग वाकई में इस देश को बेचना चाहते हैं उनको जानने की जरूरत है और देश को बचाने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, श्रवण पांडे हैं और हर एक मुद्दे पर खुल करके अपनी बात रखते हैं और सरकार को घेरने का काम करते हैं। जो तमाम मंत्री हैं, जिस तरीके से अब उनका बयान सामने आ रहा है और राजनीतिक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर हमला बोलने का काम श्रवण पांडे करते हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।